भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजों की हुकूमत की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की पहली सुबह हुई। लेकिन ये कोई साधारण सुबह नहीं थी, क्योंकि आजादी के इस मंजर को देखने के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे दिया। पर दोस्तों, एक तरफ तो भारतवासी देश की आजादी को लेकर खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ मौत का वो खौफनाक मंजर भी शुरू हो चुका था, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींच चुकी थी, जिसकी वजह से अखंड भारत दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। देश के बंटवारे का फैसला उस वक्त बड़े बड़े राजनेताओं और लीडर्स का था, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। बंटवारे का खंजर हर किसी के सीने में चुभ रहा था और दर्द दे रहा था। जहां कुछ समय पहले देशवासी भाई भाई बनकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वही बंटवारे की लकीर को देखकर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले अमृतसर में 60 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 6 अगस्त को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले हफ्ते के अंदर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग में बदल चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंच पाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों को बेमौत मारा गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार वाले मौजूद थे। इस ट्रेन को दिल्ली से जब विदा किया गया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन के ऊपर हमले शुरू हो गए, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। जैसे ये खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया। अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन जब पाकिस्तान से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को चीख चीख कर बयां कर रही थी। जहां भी नजर जा रही थी वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का सिर। बेकसूर लोगों के खून से रंगी ये ट्रेन बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लाशें मौजूद थी, और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे देखकर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि आखिरी डिब्बे में एक पर्चा छुपा था जिसमें लिखा था पटेल और नेहरू के लिए आजादी का तोहफा है। और फिर क्या था, मौत का ये सिलसिला शुरू हो गया। दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की तरफ पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजार लोगों को अपने घर बार को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। इस पूरे खून खराबे में हजारों बहन बेटियों को न केवल मारा गया, बल्कि उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हुआ। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत काला अध्याय माना जाता है दोस्तों, जिसके बारे में सुनते ही शरीर कांप उठता है। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि अगर वो राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान ना होता, बल्कि आज हम अखंड भारत होते। असल में मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को पहले ही चुन लिया गया था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश मांगा। इसके बाद 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस